सकते हो। डॉक्टर वंदना भूपेंद्र प्रेमी जी जो समस्त कार्यक्रम की संयोजिका हैं, इनका मैं तहे दिल से स्वागत करता हूँ। इसके अलावा श्री दिनेश जैन जी एवं हमारे विद्यालय की पूर्व अध्यापिका श्रीमती कविता खंडेलवाल जी, इन आए हुए समस्त अतिथिगणों का तहे दिल से स्वागत करता हूँ। जैसा कि हम जानते हैं कि बेटी है तो कल है, ये बिल्कुल यथार्थ है, सत्य है। बेटियां यदि आगे बढ़ेंगी तो परिवार हमारे जुड़े रहेंगे, समाज हमारा बहुत उत्कृष्ट शिखर पर पहुंच जाएगा और हमारा जो स्थान है, वैसे तो हमारा स्थान भारत का विश्व में सबसे ऊंचा ही कहा जाता है, लेकिन ऐसी संस्थाएं आगे आकर के हमारी बेटियों को जब आगे बढ़ाती हैं तो हम जानते हैं कि निश्चित ही हमारा देश पूरे ब्रह्मांड में सबसे ऊपर होगा। आज इन बेटियों के सम्मान के लिए इस संस्था ने जो कार्य किए हुए हैं, उनमें एक हमारे विद्यालय को चुन करके यहाँ की उत्कृष्ट छात्राओं को सम्मानित करने जा रहे हैं और इसके लिए मैं उन्हें बार बार धन्यवाद देना चाहता हूँ। तमाम बेटियों का प्रोग्राम के बारे में बताएं तो बच्चों को प्यारे प्यारे बच्चों के साथ मैं यहाँ खड़ी हूँ, तो एक बार जोरदार तालियां हो जाएं प्यारे प्यारे नन्हे नन्हे बच्चों के लिए। माँ सरस्वती के चरणों में नमन करती हूँ और अपनी बात प्रारंभ करने से पहले आप लोगों का साथ चाहूंगी, मैं बोलूंगी तो आपको भी रिपीट करना है। भारत माता की आवाज नहीं आ रही। भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे। बहुत बहुत धन्यवाद। आज किरीज कॉर्नर स्कूल के इस प्रांगण में इन बच्चों की ये बुलंद आवाज सुनकर मुझे बिल्कुल यकीन हो गया है कि ये मेरे बच्चे ग्वालियर ही नहीं, मध्य प्रदेश ही नहीं, पूरे भारत का प्रतिनिधित्व करेंगे आने वाले समय में। इन प्यारे प्यारे बच्चों को जो शिक्षक शिक्षा दे रहे हैं, उनके लिए जोरदार तालियां होता है, क्योंकि आज हम यहाँ पर सभी शिक्षक छात्र सम्मान का पालन करने के लिए आए हैं। इसलिए मंच पर आसीन हमारे परम आदरणीय श्रद्धेय बड़े भाई, जिनका मार्गदर्शन हमें मिलता रहता है, आदरणीय पारस जैन जी, जो मुख्य अतिथि के रूप में एक बार जोरदार तालियां भाई साहब के लिए। बहुत व्यस्तम समय में आज आपने हमें अपना समय दिया। आज इस प्रकार हमारे आदरणीय मोदी जी शंकर भगवान के सभी मंदिरों का नवनिर्माण कर रहे हैं, उसी प्रकार वो पर्यटन को भी बहुत बढ़ावा दे रहे हैं, इसलिए आज ये भी जोरदार तालियां हो जाए। आज मंच पर आते हमारे बड़े भाई जो विशिष्ट अतिथि के रूप में है दिनेश जैन जी, मिल रहा है कई वर्षों से भाई साहब का आशीर्वाद मुझे मिल रहा है। भाई साहब आपको मैं मन से प्रणाम करती हूँ। हमारी साथी कविता खंडेलवाल जी, जो बेटी है तो कला सामाजिक संस्था की संयोजिका है, उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। कटारे सर, आपको भी मैं बहुत धन्यवाद। और सभी टीचर और बच्चों, आपसे थोड़ा सा क्षमा चाहूंगी, आज हम क्लास के लिए विलम्ब हो रहा है, लेकिन कहते हैं ना किसी अच्छे कार्य को करने के लिए अगर हमें थोड़ा समय लगता है तो कोई बात नहीं, बात तो आपसे बहुत करनी थी। मेरे कान में अभी एक बात आई थी जब मैं यहाँ बैठ के असेंबली तैयार करा रहे थे कि हमारे बच्चे बड़े नाराज हैं कि उनको सम्मान क्यों नहीं मिलता। बेटी है तो कल सामाजिक संस्था बेटा विरोधी नहीं है। जिस प्रकार से मध्य प्रदेश में ग्वालियर चंबल संभाग के काले धब्बे के सामने उभर कर आ रहा था कन्या भ्रूण हत्या में, तभी हम पति पत्नी ने एक संकल्प किया था 2008 में
ग्वालियर में ही नहीं पूरे मध्य प्रदेश में ही हम इस संस्था को चला रहे हैं और 5000 नवजात कन्याओं का हम लोग सम्मान भी कर चुके हैं और 2100 छात्राओं का सम्मान इस साल कर रहे हैं। और ये अनवरत चलता रहेगा जब तक पृथ्वी में बच्चियां रहेंगी, जब तक वंदना बनी रहेगी, मैं बच्चों का सम्मान करती रहूंगी, ऐसी मेरी मंशा है। और मुझे अपने वरिष्ठ जनों का भी सहयोग मिलता रहता है समय समय पर। बस मैं आप लोगों से एक ही बात कहना चाहती हूँ, आप विद्यार्थी हैं, आप अपना लक्ष्य निर्धारित करें और उसको पाने का पूरा प्रयास करें। जब तक लक्ष्य की प्राप्ति ना हो जाए बिल्कुल ना रुकें। मैं भी एक सामान्य परिवार से थी, सरकारी स्कूल में पढ़ी थी, लेकिन हमारा लक्ष्य था कि हमारे चारों ओर जो गतिविधियां हो रही है हमें उनको कैप्चर करना है, हमें उनका उपयोग। शूटिंग में गोल्ड मेडल है, तो मैं बस यही कहना चाहती हूँ कि कोई भी कार्य छोटा नहीं होगा। जरूरत क्या है, अर्जुन की तरफ लक्ष्य को प्राप्त करने की। आपके चारों ओर चीजें हैं, बस आपको ध्यान क्या देना है, को करिकुलर एक्टिविटीज में भी अपना ध्यान देना है, सर्वांगीण विकास करना है। मेरी यही शुभकामनाएं। बाकी तो आपसे बहुत कर रही थी क्योंकि समय कम है। बस आज मैं आपके बेटों से कहूंगी, पर मेरे बेटों के लिए थोड़ा तालियां हो जाए। बेटियों को सम्मानित करने वाली संस्था का उद्देश्य है बेटी है तो घर है। मैं थोड़ा सा समय लिए इसकी क्षमा चाहूंगी। धन्यवाद। वंदे मातरम। भारत माता की, भारत माता की। आज बहुत ही शुभ अवसर है। शुभ अवसर कई दृष्टि से है। एक तो जो संस्था ये कार्य कर रही है, आपको पहले से पता था इस संस्था के बारे में? बच्चों बताओ, नहीं मालूम? जितने बच्चे हो आपके मोहल्ले में, घर में, परिवार में, रिश्तेदारों में, कितने बच्चे आपस में मोबाइल पर बात करते हैं, सब उनसे आपस में चर्चा करेंगे आज के बाद। संस्था का नाम क्या है? बेटी है तो कल है ना? मैं आज के इस कार्यक्रम की संयोजिका श्रीमती वंदना जी, श्री कटाले जी, वरिष्ठ समाज सेवी श्री दिनेश जैन साहब, श्रीमती कविता जी और समस्त भूपेंद्र भैया और समस्त स्कूल का स्टाफ, सारी अध्यापिका है, स्टाफ मेंबर और वो इस भारतवर्ष से 52 साल पहले विलुप्त हो गया था, उसको विदेशों से लाकर वापस अपने देश में स्थापित करेंगे तो सीता का परिवार इस देश में बढ़ेगा। तो जब जीव जंतुओं की चिंता करते हैं तो इंसानों की कितनी चिंता करते होंगे, इससे आप बात की कल्पना लगाओ। और जब इंसान की चिंता होती है तो सबसे पहले किसकी चिंता होती है? बच्चा सबसे पहले किसकी चिंता करते हो? माँ की। माँ की चिंता करते हो? माँ है तो माँ कब होती है? जब बेटी होती है। पहले वो बेटी होती है कहीं ना कहीं, बाद में वो कहीं ना कहीं जाके माँ होती है। जब बेटी है तो कल है, ये विषय इतना विस्तृत है कि इस पर पूरे दिन बोला जा सकता है। निश्चित रूप से इस विचार को लेकर जो संस्था काम कर रही है पूरे मध्य प्रदेश में, ग्वालियर में इनको 2100 छात्राओं को सम्मान करना है। छात्रा है 2100 छात्राएं एक स्कूल में तो नहीं मिलेगी, तो अनेक स्कूलों में जाकर, अनंत संस्थाओं में जाकर जो बच्चियां अच्छा काम कर रही हैं, जो बच्चियां अच्छा परफॉर्मेंस कर रही हैं, उन बच्चियों को सम्मान करना इस संस्था का काम है। और ये इतना पवित्र उद्देश्य लेकर ये काम कर रही है, इसके लिए इस संस्था के लिए जोरदार तालियां। ज्यादातर अपनी जिंदगी में अपने जीवन उपार्जन के लिए ही काम करते रहते हैं। समाज के लिए काम करना बहुत कम लोगों के भाग्य और सौभाग्य में होता है। ये समाज में नई पीढ़ी का निर्माण करती रहती है और एक अच्छा विचार देश में स्थापित करती रहती है। बेटियों के लिए तो मैं क्या कहूँ, अभी अपने देश में इतने पंख लग गए हैं, शायद ही ऐसी कोई फील्ड बची हो जिस फील्ड में बच्चियां नहीं जा रही हो। पहले फोर्सेज में बच्चियां नहीं जाती थी, अब तो आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, पुलिस, आप बताओ कोई संस्था बताओ जहां महिलाएं या बच्चियां नहीं जाती। आज की डेट में बराबरी का मामला हो चुका है और ये देश बहुत आगे निकल गया है। अब इन बच्चों का भविष्य बहुत उज्जवल है, बस कोशिश करने की कमी है।
थोड़ा सा और कोशिश करेंगे। अब बच्चों को या बच्चियों को कोई माँ बाप रोकता है कि आप मत पढ़ो, ऐसा कहीं सुनने में आता है? गांव में कभी कभार कोई ऐसी घटना हो जाती है सालों में एक आध बार, तो वो अखबारों की खबर बनती है। मतलब ये अब स्वीकारता है कि बच्चों को भी बराबर से बच्चों के बराबर काम करना है और उनसे आगे बढ़ के काम करना है। तो मैं तो जितने भी परिणाम देखता हूँ, चाहे IIT JEE का हो, चाहे UPSC का हो, चाहे MPPSC का हो, सब में बच्चियाँ बच्चों से अव्वल काम कर रही हैं, बल्कि उनसे ज़्यादा अच्छा काम कर रही हैं। आज मैं लेट आया, इसके लिए मैं आप सबसे चाहूँगा स्कूल से और बच्चों से भी कि आपको इंतजार करना पड़ा। Holders we have on third position, Vaishali Chaurasia and they secured third position in class test. Now they are in class test. Clap loudly all of you. Keep applauding all of you. Now class 7 toppers. First position. Second position goes to Subhani Chandan of class 7. Third position goes to Khushi Chaurasia. She secured third position in class 7. Now class 8 toppers. First I would like to call Khushi Singh. She secured first position in class 8. Khushi Singh. और अच्छे मार्क्स और अच्छी मेडल लेके आएंगे हम। सामने देखो बेटा, Second position आवाज कम नहीं आ रही है। Fourth position goes to Akansha Agarwal. Class. Now I would like to call class 9 toppers. First position goes to Diksha Kadar. Second position goes to Divyansha. Now class 10 toppers. First rank secured by Tanushri Nadu. She secured first position board examination class 10. Second position goes to Astha Thakur. She is Astha Thakur. She secured second position